सुप्रभातं छात्राः। अद्य वयं चतुर्थः पाठः हास्य बालकवि सम्मेलनम्। चौथा पाठ है हास्य बालकवि सम्मेलन, बच्चों के हास्य कविताओं का मिलन। देखिए बच्चे किस तरह से हंसी वाली कविताएं पढ़ रहे हैं, हंसने वाली। देखिए विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः, विविध तरह तरह के वेशभूषा धारण करने वाले 4 बाल कवि मंचस्य ऊपरी, मंच के ऊपर उपविष्टाः सन्ति, बैठे हैं। अधा नीचे श्रोतारः, श्रोतागण हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुकाः सन्ति, उत्सुक हैं। च और कोलाहलम कुर्वन्ति, शोर कर रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं, शोरगुल मचा रहे हैं। संचालक, काव्य सम्मेलन का संचालन करने वाला कहता है अलम कोलाहलेन, शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः, आज परम हर्ष का अवसर है, परम प्रसन्नता का दिन है, अवसर समय है कि अस्मिन् कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतारः, काव्य का नाश करने वाले या उसको तोड़ने मड़ोड़ने वाले, कालयापकाः, समय व्यतीत करने वाले, भारतस्य, भारत के, हास्य कवि धुरंधराः, हास्य कवि के धुरंधर समागताः सन्ति, आए हुए हैं। ये ही आइए करतल ध्वनिनाथ, तालियां बजाकर, तालियों की ध्वनि से वयम, हम सब एतेषां स्वागतम कुर्मः, इन सब का स्वागत करें, करते हैं। गजाधर। दूसरा पात्र है सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः, सभी रसिक लोगों को, आनंद लेने वालों को नमो नमः, नमस्कार है। प्रथमम तावत अहम, सबसे पहले मैं, आधुनिकम वैद्यम, आधुनिक वैद्य को उद्देश्य करके, के लिए, के संबंध में स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, अपना काव्य सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, इसका अन्वय आपको आगे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। हे वैद्यराज तुभ्यम नमः, तुम्हें नमस्कार है। यमराज सहोदर, हे वैद्यराज, हे वैद्यराज यमराज के भाई, तुभ्यम नमः, तुम्हें नमस्कार है। क्यों? यमः हरति प्राणान और वैद्यः प्राणान धनानि च, क्योंकि यमराज तो प्राणों का हरण करता है, लेकिन वैद्य प्राण और धन दोनों का हनन करता है, दोनों का विनाश करता है। सर्वैः उच्चैः हसन्ति, सभी जोर से हंसते हैं। कालांतकः, कालांतक आता है तो कहता है अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशाः, वैद्य तो सर्व जगह हैं परंतु न ते मादृशाः, मादृशाः मेरे समान कुशल और जनसंख्या निवारणे, और जनसंख्या का विनाश करने वाले नहीं हैं। ममापि काव्यं विदं शृण्वन्तु, मेरे भी इस काव्य को आप सुनिए। भवन्तः, आप लोग। चिंतां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। कालांतक कहता है अरे वैद्यराज तो सब जगह हैं, वैद्य तो सब जगह हैं, वैद्यो, लेकिन मेरे समान मेरे समान जनसंख्या कम करने में कुशल नहीं है। मेरा ही ये कविता सुनिए। जलती हुई चिता को देखकर प्रज्वलिताम, जलती हुई चिता को देखकर वैद्यो विस्मयमागतः, वैद्य आश्चर्य में पड़ गया। न मैं गया, न अहम गतः, न मैं गया, न मैं भ्राता, न मेरा भाई गया। ये किसके हाथ की सफाई है? कस्येदं हस्तलाघवम्, ये किसके हाथ की सफाई है? सर्वे पुनः हसन्ति, सभी फिर से हंसते हैं।
तुंदल तुंदिलः, तुंदिल तुंदिल मैंने तोंदू, बड़ी तोंद वाला। तुंदस्य ऊपर हस्तम आवर्तयन, तोंद के ऊपर हाथ को फेरते हुए। तुंदिलो अहम, मैं तुंदिल हूँ। भो अरे मैं तुंदिल हूँ। ममापीदम काव्यम श्रूयताम, मेरी भी ये कविता सुनो। जीवने धार्याम च, और जीवन में धारण करो। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, हे दुर्बुद्धि, परान्नम प्राप्य दूसरे के अनाज को खाने को पाकर, माँ शरीरे दयाम कुरु, शरीरे दयाम माँ कुरु, शरीर में दया मत करो। दूसरे का भूखे यहाँ भोजन अगर मिले तो शरीर पर दया मत करो। क्यों? परान्नम दुर्लभम लोके, संसार में दूसरे का भोजन दुर्लभ है। शरीराणि तो पुनः पुनः, और शरीर तो फिर मिल जाएगा। सर्वे पुनः साटाटम हसंती, सभी फिर से जोर जोर से हंसते हैं। चारवाक कहते हैं आम आम, हाँ हाँ। शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण हमेशा उचित है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा भी, तो ऋण लेकर के भी पौष्टिक पदार्था है भोक्तव्या, पौष्टिक पदार्थ खाइए, खाना चाहिए। तथा कथयति चारवाक कवि, यही चारवाक कवि का भी कहना था। यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जीवित रहें सुख से जिएं। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, और ऋण लेकर के, कर्ज लेकर के भी घी पियो। श्रोतारः, नीचे श्रोतागण कहते हैं, तस्य तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो ऋण को कैसे चुकाएं। चारवाक श्रूयतां मम अवशिष्टम काव्यम, मेरी बची हुई कविता तो सुनो। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, घी पीकर श्रम करके, परिश्रम करके, जनः लोग ऋणम प्रत्यर्पयेत, ऋण को उतार सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। बालकः श्रूयताम श्रूयताम भो, अरे सुनो सुनो, ममा भी काव्य, मेरा भी काव्य। गजाधरम कवि चैव तुंदिलः भोज्य लोलुपः, गजाधर कवि और तुंदिल तोंदू भोज्य लोलुपः, भोजन के लालची हैं। कालांतकम तो कालांतक तथा वैद्यराज, और चारवाक नमाम्यहम्, इनको मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा, काव्य को सुनाकर, हा 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 इति कृत्वा हसति, अन्ये चापि हसन्ति, सर्वे गृहं गच्छन्ति, और सभी हंसते हैं और घर चले जाते हैं। शब्दार्थ नीचे दिए गए हैं, उनसे शब्दों के अर्थों को दोबारा रिवाइज कर लीजिए। अभ्यास पर आते हैं। उच्चारणम कुरुत उपरि नीचैः, कदापि, कुत्र, अधः, बहिः, अन्तः, कदा, उच्चैः, अलम, पुनः, एकदा, इनका उच्चारण करिए। फिर प्रश्न नंबर 2 पर मंजूषातः, मंजूषा से अव्यय पदों को चुनकर वाक्यानि पूरयत, ये सब अव्यय पद हैं, इनमें से वाक्यों को पूरा करना है। जैसे वृक्षस्य, ऊपर भी कर सकते हो, आधा भी कर सकते हो, लेकिन रहते हैं ऊपर, इसलिए हम यहाँ ऊपरी का प्रयोग कर रहे हैं। वृक्षस्य ऊपरी खगाः वसन्ति, अलम निवेदनेन, अलम विवादेन, विवाद मत करो। वर्षा काले बहिः मा गच्छ, वर्षा काल में बाहर मत जाओ। मंचस्य अन्तः, मंच के अंत में श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति, श्रोतागण बैठे हुए हैं। छात्रा विद्यालयस्य अधः प्रविशन्ति, विद्यालय के, यहाँ पर बदल सकते हो। अंतः की जगह पर कर दीजिए अधः, और वृक्षस्य विद्यालयस्य अंतः, अंदर, विद्यालय से अंतः, विद्यालय के अंदर छात्र प्रवेश कर रहे हैं।
अशुद्धम पदम चिनुत, अशुद्ध पदों को चुनें। ये यहाँ पर गच्छन्ति शब्द है, गमंत नहीं होगा, गमंत की जगह गच्छन्ति हो जाएगा वर्तमान काल लट लकार। यहाँ पर गजेण नहीं होगा, गजेन होगा। यहाँ मातया नहीं, मात्रा सह तृतीया विभक्ति। माते लते रमे माते प्रिय, इसमें माता मातरौ मातरः तो मातरौ। और लिखति गर्जति फलति सेवति, तो सेवति का सेवेत। प्रश्न नंबर 4 पर देखिए, मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा, लिखत समानार्थक पद प्राप्य का हो जाएगा लब्ध्वा। कुशलः कुशलाः दक्षाः। हर्षस्य प्रसन्नतायाः। देहस्य शरीरस्य। वैद्यं चिकित्सकम। प्रश्न नंबर 5, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदे लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों का एक पद में उत्तर करें। मंचे कति कवयः बाल कवयः, तो कति की जगह हो जाएगा कति बाल कवयः उपविष्टाः सन्ति। कितने बाल कवि उपविष्टे? चत्वारः। के कोलाहलं कुर्वन्ति? श्रोतारः। गजाधरः कम उद्देश्य, कम वैद्यम उद्देश्य काव्यम प्रस्तुति। तुंदिलः कस्य उपरि हस्तं आवर्तयति? तुन्दस्य उपरि। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति? लोके पुनः पुनः परान्नम न भवन्ति। किंचित् कृत्वा घृतं प्रवेत्, तूर्णं कृत्वा घृतं प्रवेत्। लोके पुनः पुनः परान्नम तो गलत हो जाएगा बेटा। जीवनम, जन्म तो बार बार हो जाता है, इसलिए इसको जीवनम कर दीजिए। यद्यपि उसमें नहीं लिखा है, तो परान्नम तो दुर्लभ है, लेकिन लोके जीवनम तो पुनः पुनः। प्रश्न नंबर 6 पे आ जाइए। मंजूषाता पदान चित्वा कथाया पूर्ति कुरुत, कथा की पूर्ति करते हैं। पुरा एकस्य नृपस्य प्रियः वानरः आसीत्, एक राजा का प्रिय बंदर था। एकदा नृपः सुप्तः आसीत्, एक बार राजा सो रहा था। वानरः व्यजनेन तम अभिजयत, और बंदर पंखे से उनको हवा कर रहा था, अभिजयत। तदैव एका मक्षिका, उसी समय एक मक्खी नृपस्य नासिकायाम उपाविशत, राजा की नाक पर बैठ गई। यद्यपि वानरः यद्यपि बंदर बार बार व्यजनेन ताम निवारयते, इसमें पंखे से उसे हटा रहा था। तथापि सा पुनः पुनः, फिर भी वह बार बार राजा के नासिकायाम एव, नासिका में ही या नासिका पर ही, उपविशत इसमें बैठ जाती थी। अंते सह, अंत में सह मक्षिकाम हंतुम, उस बंदर ने मक्षिका को मारने के लिए खड्गेन प्रहारम अकरोत, तलवार से खड्गेन प्रहारम अकरोत, खड्ग से प्रहार कर दिया। मक्षिका तो उड़ गई, मक्खी तो उड़ गई। दूरम गता, दूर चली गई। किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य, किंतु खड्ग के प्रहार से नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत, नासिका नाक कट गई, छिन्ना अभवत। अतएवोच्यते मूर्खजनैः सह मित्रता नोचते, तो मित्रजनों के साथ, मूर्खजनों के साथ मित्रता उचित नहीं है। अब इसको देखिए, विलोम पदानि मेलयति, तो अधः का होगा ऊपरी, अंतः का हो जाएगा बहिः, दुर्बुद्धे का होगा सुबुद्धे, दुर्लभम का सुलभम, और उच्चैः का नीचैः। फिर अभ्यास पर आते हैं। इसमें हिंदी रूपांतरण सबका पूरा दिया गया है, जैसा कि आपसे अभी चर्चा की गई है। इन हिंदी रूपांतरण को फिर से पढ़ लें, और पढ़ने के बाद इसे रिवाइज कर लें। थैंक यू।